उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया अभी 3 से 4 महीने पहले एडेड जो विद्यालय हैं, जो आपके आसपास के इंटर कॉलेज हैं, जिन्हें हम लोग माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, उसमें एक क्लर्क की भर्ती आई थी। क्लर्क की जो भर्ती होने वाली थी वो आपके पैट के स्कोर के आधार पर होने वाली थी। तो उसके नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन ये है कि पहले आपका जो स्कोर लिया जा रहा था वो परसेंटाइल स्कोर लिया जा रहा था, लेकिन अब आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। ठीक ना। तो ये एक नई खबर है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क भर्ती का जो फॉर्म आया था उसे डाला है। चलिए इस खबर को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चल रही लिपिक भर्ती में साक्षात्कार के लिए जो आपका पीटी, यहाँ पर देखिए पैट की जो 2021 वाली परीक्षा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, 2022 जो आपने अभी परीक्षा दिया है उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। उसमें आपका जो चयन किया जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा और इससे पहले जो नियम था वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर चयन करने की बात कहा गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2021 में 2 पालियों में आपके पैट का एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी आपके पास जो मार्कशीट है उसमें परसेंटाइल स्कोर लिखा है, तो उसके आधार पर आपका चयन नहीं किया जाएगा। ये पहले नियम था, अब नियम बदल दिया गया है और अब आपका जो चयन किया जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा, जो कि आपकी मार्कशीट में साफ साफ लिखा गया है कि आपको कितना नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिला है। और ये आपका जो परीक्षा है 2021 वाली मार्कशीट की यहाँ पर बात हो रही है, 2022 की बात नहीं हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उसमें ऊपर के जितने भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर ज़्यादा होगा उतने 10 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने किसी इंटर कॉलेज में फॉर्म भरा होगा और वहाँ पर लिपिक के 2 पद खाली हैं, तो 2 पद खाली हैं यानी कि 10 गुना यानी 20 लोगों को बुलाना है। तो 20 लोगों को बुलाना है, तो जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसमें सबसे ऊपर के जिनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 20 लोग ऐसे निकाल लिए जाएंगे जिनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर सबसे ज़्यादा होगा। तो इन 20 लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद आपका 3 लोगों की छटनी की जाएगा, यानी 3 गुना 3 लोग नहीं 3 गुना अभ्यर्थियों की छटनी किया जाएगा। यानी कि अब आपके पास 20 बच्चों को बुलाया गया, फिर इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में बाकी के 14 बच्चों को निकाल दिया जाएगा और आपके पास सीटें कितनी थी? 2 का 3 गुना कितना होता है? 6, यानी 6 लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट इस प्रकार से आपका जो चयन होगा, तो इंटरव्यू होगा, टाइपिंग भी देना है और आपके पैट के आधार पर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, आप लोग पूरी प्रक्रिया समझ चुके होंगे। यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जो माध्यमिक वाला आयोग है, दोनों के बीच में असमंजस था कि किस प्रकार से हम लोग इसका निर्धारण करें कि कितने अभ्यर्थियों को और किस स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लिखने के बाद माध्यमिक ने ये कहा है कि हम जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही मान्य करेंगे, यानी कि जो हम अभ्यर्थियों को बुलाएंगे वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। और आपकी चयन कैसे होगा, ये चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया कि आपको चयन कैसे होगा। पहले आपका नाम आना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो 10 गुने में आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है किस भर्ती के लिए? जो एडेड विद्यालयों में आपका क्लर्क की भर्ती आई थी। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।